वेलकम बैक गाय। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता नहीं है, लेकिन तब भी आप कोशिश कीजिए लाइक ठोकने की। तो एक मोनिका नाम की लड़की वो क्लब में जाती है, वो बारटेंडर से मिलती है। पता नहीं ये बारटेंडर जो है वो मोनिका का पहचान वाला होता है कि नहीं, या फिर उससे वो पहली बार मिलती है। लेकिन कुछ मिनट बात करने के बाद जो है दोनों कुत्ते की तरह ठुकाई करते हैं एक दूसरे की। कुत्ते की तरह ठुकाई होने के बाद जो है मोनिका की डेड बॉडी मिलती है, नंगी लाश। मोनिका की डेड बॉडी मिलती है बिना कपड़ों की, वो भी किसी समुद्र के साइड में। जो कि बड़ी अजीब बात है कि कल जो है वो ठुकाई खाई थी, लेकिन आज उसकी ठुकाई हो चुकी है। इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिसर बिलिस्की एंड स्पाइडर डॉक्टर डुबेला क्राइम सीन में पहुंचते हैं। ये लोग डेड बॉडी को अच्छे से चेक करते हैं एंड बड़ी अजीब बात ये होती है कि इसकी बॉडी को जो है वो सड़ाने की कोशिश किए थे ना क्या। मोनिका की बॉडी जो है वो पूरी तरीके से थोड़ी सी सफ़ेद जैसे हो गई थी। मोनिका के जो होठ होते हैं वो ठुकाई वाले ने निकाल लिया था। मोनिका की माँ जो है वो एक जज होती है। उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अभी मर चुकी है, वो भी बुरी तरीके से, क्योंकि उसके जो होठ निकाले गए थे वो हो सकता है कि जब वो ज़िंदा होगी तब निकाले होंगे, नहीं तो वो मरने के बाद निकाले होंगे। तो खूनी के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि वो मोनिका को ठुकाई के बाद मार देता है, या फिर कोई दुश्मनी हो सकती है क्या? क्योंकि उस क्लब में एक बॉयफ्रेंड भी होता है मोनिका का, जो कि एक आदमी होता है, लगभग उसकी उम्र 35 साल के आसपास होगी। पुलिस को पता लगता है कि जेनेटा नाम की एक लड़की जो है विक्टिम 15 साल पहले वो क्लब में गई थी पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उसकी ठुकाई हो जाती है। जो पुलिस किलर को पकड़ती है उसका नाम होता है जाकू, क्योंकि उसके कुछ डीएनए मिले थे उसके घर में। ये जो जाकू होता है वो रिसेंटली जेल से बाहर निकला है अभी। बिलिस की मिलते हैं जाकू से, वो पूछते हैं मोनिका के बारे में, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। पुलिस जब इस जाकू नाम के आदमी के घर जब वो चेक करती है तो उन्हें बगीचे के आसपास एक सफ़ेद कलर का कपड़ा मिलता है जिसमें कि खून लगा था। जाकू को जब इस चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो काफ़ी डर जाता है। वो कहता है कि ये चीज़ अभी फिर से नहीं होना चाहिए। तो पुलिस स्टेशन में जब बैठा था ये जाकू नाम का आदमी, ऑफिसर बिलिस के थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो ये जाकू खिड़की से कूद जाता है नीचे और मर जाता है गांडू जैसे। जब मोनिका की फ्यूनरल होती है तो एक बूढ़ा आदमी दूर से घूर रहा होता है मोनिका के माँ बाप को। जाकू एक साइकाट्रिस्ट भी पूछते हैं कि क्या ऐसे ठुकाई वाला जो है वो किसी की लेके उसकी होठ निकाल सकता है क्या? तो साइकाट्रिस्ट कहता है कि हो सकता है कि खूनी जो है कभी कभी अपने आप को ऐसा दिखाता नहीं है कि वो एक खूनी है, वो आम इंसान की तरह जीता है, लेकिन उसका मकसद अलग होता है हमेशा। इसका मतलब ये है कि किसी को हम लोग देख के नहीं ये कह सकते कि वो एक ठुकाई वाला है। दूसरी बात ये होती है कि मोनिका के माँ बाप थोड़े से अमीर ही होते हैं, वो वकील होते, उसकी माँ एंड उसका बाप भी वकील ही था पहले। तो खूनी जो है वो मोनिका को किडनैप करके उसको उसके माँ बाप से पैसा भी मांग सकता था, लेकिन उसके गांड में पता नहीं क्या मस्ती होती है, वो मोनिका को मार के उसका होठ ले जाता है काट के। अजीब बात ये पता लगती है कि मोनिका जब उस क्लब में पहले बारटेंडर थी, या फिर रिसेंटली वो बारटेंडर ही होगी, एक अमीर घर की लड़की, वो क्लब में काम करना क्यों पड़ गया उसे? मोनिका की माँ हेलेना कहती है कि वो एक अंगूठी पहनती रहती है जिसको कभी वो उतारते नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है उसके लाश से वो अंगूठी मिला ही नहीं है। हेलेना देखती है कि मोनिका के डैड जो है वो किसी अनजान आदमी से चुपके से बात कर रहे होते हैं फ़ोन में। जब मोनिका के डैड घर से निकलते हैं तो हेलेना चुपके से पीछा करती है उनका। मोनिका के डैड एक बड़े से घर में जाकर एक टकले से मिलते हैं। हेलेना ज़्यादा देर तक वहाँ पे रह नहीं पाती क्योंकि उसका टकले का कुत्ता भौंकता है हेलेना के ऊपर। मोनिका की डेड बॉडी को जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं वो कहते हैं कि कुछ साल पहले जो है वो जेनेटा का डेड बॉडी भी इस तरीके से ही मिला था। तो इसका मतलब ये है कि क्या ठुकाई वाला अभी तक ठुकाई करने में लगा है? अगर वो अभी तक ठुकाई कर रहा है तो वो इतना लंबा टाइम क्यों लेता है ठुकाई करने में? अगर इतने लंबे समय के बाद वो ठुकाई कर रहा है तो उसकी उम्र अभी भी ठीक ठाक ही होगी, ठुकाई वाला बूढ़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो पास्ट में जो है टकला लुकास जिसका नाम है वो एक गैंगस्टर होता है। वो पहली बार मिलता है मोनिका से एंड मोनिका जिस क्लब में काम करती है वो इसी गैंगस्टर का ही होता है। मोनिका यहाँ पे चुपके से ड्रग्स बेचती है। मोनिका का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है छोटू। हेलेना को अभी मोनिका के डैड को शक होता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो डॉक्टर डुबेला के पास जाती है टपाटप के लिए। पास्ट सीन तो मोनिका लुकास के घर में जाती है, टकले के घर में। टकला सिखाता है कैसे ड्रग्स नाक से लिया जाता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि टकला जो है बूढ़ा वो मोनिका से शादी करना चाहता है। तभी मोनिका के सामने एक मोटे आदमी को वो धोखेबाज समझ के
उसे मोनिका के सामने जो है वो काफ़ी पीटता है एंड लास्ट में जो है गला काट के मार देता है। मोनिका को देख के काफ़ी डर लगता है, लेकिन उसे भी पता होता है कि ये टकला के गैंगस्टर है तो वो कुछ कर नहीं सकती अभी। तभी मोनिका का बॉयफ्रेंड छोटू जो है वो मोनिका को चाटा मारता है एंड ज़बरदस्ती कपड़ा पहनाता है मोनिका को। कपड़ा ज़बरदस्ती पहनने के बाद जो है वो टकला मिलने आता है मोनिका से। टकला से उसके मुंह पे जो है कुछ कपड़ा ढाक देता है। एक्चुअली ये पॉलीथीन शीट होती है। टकला उसका हाथ भी बांध देता है। इतना सब करने के बाद मैं भी टकला को उसके साथ कुछ कहता है, मैं भी ठुका ही। मोनिका परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन में जाती है और वो कहती है वो के टकला गैंगस्टर जो है उसके सामने एक मोटे को मार दिया है। साथ में ये भी कहता है कि वो ज़बरदस्ती किया है उसके साथ। जो ये पुलिस वाले को वो कहती है, वो पुलिस वाला टकले को कॉल करता है और वो कहता है कि टकला तो वो काफ़ी ख़तरनाक आदमी है। इसके बाद ये नहीं पता कि वो उसका कंप्लेंट लिखता है कि नहीं। मैं भी मोनिका उसके बाद चली जाती है घर में। मोनिका काफ़ी बुरी तरीके से रो के घर आती है, लेकिन उसके माँ बाप को कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे तैसे मोनिका अपने ज़िंदगी जी रही होती है दुख के साथ। तो प्रेजेंट टाइम में हेलेना थोड़ा सा सोचती है कि क्लब में जाने का, जहाँ पे बारटेंडर जैसा काम करती थी मोनिका। जब हेलेना अंदर घुसती है तो आसपास के गांडू लोग जब वो अलर्ट हो जाते हैं मोनिका हेलेना को देख के। तभी एक लड़की चुपके से आके कहती है कि मोनिका यहाँ पे आती थी। वो उसे जानती है, लेकिन वो कहती है कि हेलेना को टॉयलेट के खिड़की के थ्रू वो उसे यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो ये गांडू लोग जो घूर के देखे हैं वो कभी उठुकाई कर देंगे हेलेना की। तो हेलेना जो है जैसे तैसे टॉयलेट जाती है और खिड़की के थ्रू बाहर चली जाती है। हेलेना जब निकल जाती है तो एक टकला पीछे से फॉलो करता है, एक्चुअली पीछा करता है। मोनिका थोड़े से नशे में होती है तो वो गाड़ी पुलिस के गाड़ी में टक्कर मार देती है। मोनिका के घर में जो ड्रग्स का पैकेट मिला था उसमें फिंगरप्रिंट होता है उसके बॉयफ्रेंड छोटू का, लेकिन मोनिका की लाश मिलने के बाद जो है वो गांडू कहीं गायब हो गया है। तभी ऑफिसर बिलिस की एक बुढ़िया को फॉलो करती है, एक्चुअली कहते हैं। तो ये बुढ़िया एक अजीब सी जगह में जाती है जहाँ पे आसपास लोग नहीं होते हैं। इन्हें शक होता है कि वो छोटू जो है यहीं कहीं आसपास छुपा होगा। ऑफिसर बिलिस के उससे मिलते हैं छोटू से, लेकिन उनका जो साथी होता है स्पाइडर वो गोली मार देता है वो छोटू को। अभी हेलेना जो है वो पूछते हैं अपने पति से कि एक्चुअली वो क्या जानते हैं वो टकला लूकास के बारे में। तो मोनिका के डैड कहते हैं कि मोनिका मरने से पहले 1 हफ्ते पहले वो उनसे वो मिली थी। 1 महीने पहले जो है वो टकला गैंगस्टर वो मोनिका के डैड को जो है वो बिना कपड़ों की फ़ोटो दिखाता है मोनिका का। एक तरीके से वो टकला जो ब्लैकमेल करता है मोनिका के डैड को, जिसके बदले जो है टकला एक काम देता है मोनिका के डैड को, जो कि थोड़ा सा इलीगल होता है। तो मोनिका के डैड जो है वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ फेक कंपनी के से कुछ चीज़ बनाए थे। वो कहते हैं कि फेक कंपनी वो बनाए थे एंड इलीगल वाले कुछ काम एंड कुछ बैंक अकाउंट्स खोले थे, ताकि टकले का जो इलीगल काम होता है उसको कवर करने के लिए सामने से वो इलीगल लगे। इनके पास एक पेन ड्राइव होती है जिसमें कि टकले के खिलाफ ऐसे सबूत होती है। तो ये जो पेन ड्राइव है वो बिलिस्की को दे देते हैं। बिलिस्की को जब ऑफिसर बिलिस्की को जब वो पेन ड्राइव मिलता है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं एंड वो टकले को अरेस्ट कर लेते हैं। जब ये लोग टकले के घर में चेक करते हैं तो उसमें कुछ टॉर्चर वाली चीज़ें होती है। इसका मतलब यही है कि टकला जो है वो कुछ ना कुछ किया था उसके विक्टिम के साथ, क्योंकि मोनिका जैसे जो है पहले भी 3-4 लाशें मिली थी। इसके घर में चेक करते हैं तो कुछ खास मिलता नहीं है, क्लब में भी जाके चेक करते हैं तो कुछ खास तो मिलता नहीं है। लेकिन वो जो है वो एक ब्रेसलेट पहना था। जब उस ब्रेसलेट को चेक करते हैं तो वो विक्टिम के होठ से बने हुए थे वो ब्रेसलेट। बिलिस्की का जो दोस्त होते हैं पार्टनर स्पाइडर, वो भी लूकास के लिए काम करते थे तो उनको वो गोली मार देते हैं। जो टकले का जो ब्रेसलेट मिला था उसमें बाकी लड़कियों के तो ऐसे होठ होते हैं, लेकिन मोनिका के नहीं होते हैं। ऑफिसर बिलिस्की पूछते हैं वो टकले से कि उसने मोनिका की ठुकाई क्यों किया, लेकिन वो टकला कहता है कि उसने मारा ही नहीं है मोनिका को। लेकिन इनको लगता है कि ये टकला ही ठुकाई वाला है, तो मोनिका का अभी के लिए ये लोग केस क्लोज कर लेते हैं। हेलेना एंड डॉक्टर चोदू जंगल में जाते हैं थोड़ा सा चिलिंग के लिए, एक्चुअली वेकेशन के लिए। जैसे इस डॉक्टर का बेटा भी होता है जिसका नाम है टोनी। हेलेना एंड डॉक्टर चोदू जो है वो टपाटप करने के बाद हेलेना उठ के देखती है कि वो टेबल में मोनिका की रिंग होती है। हेलेना ये देख के काफ़ी शौक हो जाती है एंड उन्हें लगता है कि ठुकाई वाला जो इसी घर में ही है। तो पास्ट में जो है डॉक्टर झाटू का बेटा टोनी मोनिका को घर में लेके आया था टपाटप के लिए, लेकिन मोनिका टपाटप नहीं देती है टोनी को, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। एंड वैसे भी मोनिका की ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कत होती है, वो वैसे भी काफ़ी उदास होती है। मोनिका जब टपाटप देने से मना कर देती है तो ये गांडू जो है टोनी वो गुस्सा हो जाता है उसका सर पटक के,
उसे मार देता है जान से। टोनी के हिसाब से मैं भी वो सोचता है कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन इस गांड को ये नहीं पता होती है कि बहुत ज़बरदस्ती वो करने की कोशिश कर रहा था मोनिका के साथ। हेलेना यहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन वो डॉक्टर चोदू जो है उसको कुछ इंजर्ड कर देता है। जब हेलेना की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को छुड़ा के वो ऊपर के कमरे में जाते हुए देखती है डॉक्टर चोदू को। वो कहता है कि उसका बेटा टोनी जो है वो ऐसे उसका अंगूठी जानबूझ के टेबल में छोड़ा था ताकि एक दिन वो बता सके कि उसने ही खून किया है मोनिका का। वो कहते हैं कि उसका बेटा टोनी जो है वो पुलिस स्टेशन में जाने वाला था मोनिका की बारे में बोलने की, लेकिन उनका वो बेटा है तो वो जैसे भी उसको बचाए। जैसे वो टकला गैंगस्टर जो है वो विक्टिम के साथ ऐसे काम करता था, वैसे ही डॉक्टर जो है मोनिका का डेड बॉडी के साथ वो करते हैं, उसके होठ काट देते हैं एंड समुद्र के साइड में वो उसकी लाश को छोड़ देते हैं, उसकी नंगी लाश को छोड़ देते हैं। उसके सर से खून लगा के कपड़े में वो जाकू के घर में रख देते हैं ताकि वो फंस जाए। ऑफिसर बिलिस्की को कुछ डाउट होता है तो वो इस डॉक्टर चौधरी के घर में आसपास पहुंच जाते हैं। तो वो एक गोली की आवाज़ सुनते हैं। जब इस घर के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर झाटू जो है अपने आप को ही वो गोली मार दिया था एंड कमीना गांडू जैसे मर भी जाता है साला। इसके बाद टोनी जो है वो पुलिस स्टेशन में जाता है, मैं भी वो कहने के लिए कि उसी ने ठुकाई किया है मोनिका की। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। सवाल ये होती है कि मोनिका एक अच्छे घर की लड़की थी, उसके घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो तब भी एक क्लब में काम क्यों करती थी बारटेंडर के हिसाब से। जैसे कि आप तो जानते ही कि क्लब में हमेशा आंडीबाज लोग ही आते हैं, वो हमेशा सामने वाले की ठुकाई चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 400 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी पूरा तो होता नहीं है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।